कारगिल युद्ध से 5 साल बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाकर उन्होंने बड़ी भूल की थी। अपने बयान में शरीफ ने यह भी कहा था कि उन्हें मुशर्रफ के ऑपरेशन वज्र और करगिल युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस बयान के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई नवाज शरीफ इस बारे में कुछ जानते भी थे या नहीं, या फिर वो भी इस साजिश का हिस्सा थे। तो इस सवाल का खरा जवाब यही था कि पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तैयार की गई सीढ़ी पर चढ़कर ही परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन वज्र को अंजाम दिया था। असल में ऑपरेशन वज्र ही करगिल में हमले का कोड था। दस्तावेजों के अनुसार नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर अगस्त 1998 से ही ऑपरेशन वज्र की बिसात बिछाना शुरू कर दी थी। शायद यही वजह थी कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाने के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामत से वैर कर लिया था। कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाले जहांगीर करामत नहीं चाहते थे कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बने। दोनों का मनमुटाव 36 का आंकड़ा था और खुलकर भी सामने आ गया था जब नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत की खुलकर आलोचना शुरू कर दी थी। इस आलोचना से आहत होकर करामत ने रिटायरमेंट होने से पहले ही आर्मी चीफ की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। अब चलिए जानते हैं कि शरीफ का जो पैतरा था क्या था। क्या परवेज को आर्मी चीफ बनाने के लिए शरीफ ने कई हथकंडे अपनाए थे। करामात के इस्तीफा देते ही परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाने का रास्ता साफ हो चुका था। हालांकि उस समय के सीनियरिटी के हिसाब से परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी आर्मी में तीसरे नंबर के आर्मी ऑफिसर थे। बावजूद इसके नवाज शरीफ ने 2 सीनियर आर्मी ऑफिसर को दरकिनार करके परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना दिया। आर्मी चीफ बनते ही परवेज मुशर्रफ ने कई बड़े संकेत देने शुरू कर दिए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनते ही मुशर्रफ एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद को 10वीं कोर कमांडर का कमांडर बनाया। इससे पहले महमूद अहमद पीओके का सैन्य प्रभारी थे। इसके अलावा नियमों को ताक में रखकर आईएसआई में तैनात लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आजिज खान को पाक आर्मी का चीफ स्टाफ बनाया गया। ये बदलाव एक बड़ी साजिश के साफ संकेत दे रहे थे। फिर शुरू हुई ऑपरेशन वज्र की तैयारी। ऑपरेशन वज्र की विसात पर अपने प्यादों की तैनाती के बाद परवेज मुशर्रफ ने कारगिल पर हमले की तैयारी नवंबर 1998 में शुरू कर दी थी। इस हमले के जरिए वह जोजिला दर्रे की पूर्वी नियंत्रण रेखा की दिशा बदलना चाहते थे। ऐसा करने से श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग पर भारत का जो कंट्रोल था वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता। साथ ही पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर में घुसने का रास्ता साफ हो जाता। करगिल में हमले की साजिश को बेहद सीक्रेट रखा गया था। इस साजिश के बारे में पाकिस्तान के चुनिंदा सैन्य अधिकारियों को ही पता था। वज्र को अंजाम देने के लिए नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री बटालियनों को खास तौर पर तैयार किया गया था। हथियारों और गोला बारूद को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए नए रास्तों को तैयार किया गया। साथ ही आतंकियों के बेस में घुसपैठ करने वाले सैनिकों को ड्रॉप करने के लिए हेलीपैड भी तैयार किए गए थे। जमीनी स्तर पर सभी तैयारियां पूरी करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने फरवरी 1999 से ही एक्शन शुरू कर दिया था। पहले पेट्रोलिंग पार्टियों को इलाके और भारतीय सेना की टोह लेने के लिए भेजा गया। इसके बाद सीमावर्ती इलाकों की टोह लेने के बाद पाकिस्तानी सेना ने पेट्रोलिंग पोस्ट बनाना शुरू कर दी थी। साजिश के तहत ऑपरेशन वज्र को अप्रैल मई 1999 में अंजाम दिया जाना था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुशर्रफ के साथ नवाज शरीफ भी इस साजिश में शामिल थे जिससे वो किनारा करते रहते हैं। नवाज शरीफ ने करगिल युद्ध को हमेशा अपने दामन में दाग की तरह पेश किया। उन्होंने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि उन्हें मुशर्रफ के मंसूबों के बारे में पता नहीं था। कई मौक़ों पर उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने कभी उन्हें ऑपरेशन के मकसद के बारे में बताया ही नहीं। करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना शामिल है, इसकी जानकारी उन्हें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से पता चली थी। बावजूद इसके कई बातें ऐसी हैं जो नवाज शरीफ के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को दिसंबर 1998 या जनवरी 1999 में पहली बार करगिल में हमले के बारे में बताया गया था। फिर मार्च 1999 में उन्हें दोबारा इस बात की जानकारी दी गई थी। मुशर्रफ और उनके चीफ स्टाफ आजिज खान के बीच हुई सीक्रेट बातचीत से भी इस बात की तस्दीक होती है। नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणा के बावजूद अप्रैल 1999 में भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। खासकर जब भारत ने अग्नि 2 का परीक्षण किया था, तब पाक के विदेश मंत्री सरताज आजिज और सीनेटर अकरम जाकी ने भारत पर जम्मू कश्मीर के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया था। नवाज शरीफ ने आईएसएफ के चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर को पाकिस्तानी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का प्रमुख नियुक्त किया था।
बैसाखी समारोह के नाम पर नवाज शरीफ ने 13 अप्रैल 1999 को सिख अलगाववादियों से खास तौर पर मुलाकात की। शरीफ भारत को ये दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान पंजाब में फिर से आतंकवाद को जिंदा करने की साजिश रच रहा है। करगिल युद्ध से कुछ महीने पहले नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को स्पेशल पावर देते हुए जॉइंट चीफ कमेटी का कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद मुशर्रफ को स्ट्रेटजिक फोर्स कमांडर को तैनात करने की पावर मिल गई थी। पावर मिलने के बाद परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सेना के शीर्ष में व्यापक स्तर पर बदलाव किया था। करगिल युद्ध के दौरान नवाज शरीफ ने सोची समझी चाल के तहत चीन और अमेरिका का दौरा किया था। बाजी पलटने पर वहां के नेताओं से भारत पर दबाव बनाने की अपील की ताकि भारत पाकिस्तान की शर्तों पर संघर्ष विराम के लिए राजी हो जाए। उन्होंने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से यहां तक कहा कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो पाकिस्तान लौटने पर उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सच है कि पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारियों ने अपने प्रधानमंत्री को करगिल ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि नवाज शरीफ को लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले ही पता था कि पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा के पार कर करगिल में हमले की तैयारी कर रही है। युद्ध के बाद यह बात भी सामने आई कि नवाज शरीफ मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में गए थे। वहां उन्होंने उत्तरी लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों के परिवारों से मुलाकात की थी। ये वही सैन्य परिवार थे जिन्होंने आतंकियों के भेष में करगिल में घुसपैठ की थी। हालांकि ये बात दीगर है कि पाकिस्तानी युद्ध में मारे गए सैनिकों को न केवल पहचानने से इनकार कर दिया था, बल्कि उनके शव लेने से भी इनकार कर दिया था।